जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में जो है हम लोग फैक्ट्स भी देखेंगे। दोस्तों, जो 1 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है उस पर साथियों सभी शिफ्टों में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे साथियों, उसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और साथियों आगे आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो दोस्तों आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आने वाले सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखिएगा सद्भावना शिखर जो है ये विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई जो है 752 मीटर है। ठीक है, साथियों अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये दोस्तों धूपगढ़ है, और जो इसकी ऊंचाई दोस्तों है तो 1350 मीटर है। वहीं पर साथियों बात करते हैं अरावली रेंज की, तो साथियों इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, और साथियों इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। ठीक है, ये साथियों आप लोग जो फैक्ट हैं ये भी ध्यान रखते चलिएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो त्रिपिटक है इसमें साथियों जो है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये दोस्तों 3 प्रकार के जो है त्रिपिटक हैं। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो विनय पिटक है इसमें दोस्तों किसकी बात की गई है, तो दोस्तों जो है बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से संबंधित विचार इसमें जो है पाए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों सूत्र पिटक की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध द्वारा उपदेशों का संग्रह दोस्तों इसमें दिया हुआ है। और साथियों जो अभिधम्म पिटक है इसमें जो है बौद्ध दर्शन पर चर्चा करते हैं इसमें जो है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों जो त्रिपिटक है इसकी भाषा क्या है, ये दोस्तों पाली भाषा है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो दोस्तों बौद्ध धर्म है इसमें दोस्तों 4 संगीतियां हुई थी। ठीक है, दोस्तों इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो बौद्ध संगीति पहली जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ये दोस्तों राजगृह में हुई थी। ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथियों इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, और इसका जो आयोजन दोस्तों है ये अजातशत्रु के समय में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर बात करें दूसरी बौद्ध संगीति की, तो ये दोस्तों जो है शुभकामी दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये जो कहाँ हुई थी, तो वैशाली में जो है ये हुई थी। दोस्तों जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये जो है दोस्तों काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगीति है ये जो है दोस्तों मोगली पुत्र तिस्सा दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों जो स्थान इसका है पाटलिपुत्र दोस्तों इसका स्थान है। और दोस्तों इसका जो आयोजन है ये अशोक के समय में दोस्तों ये आयोजित की गई। ठीक है, दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगीति है ये जो है वासुमित्र दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों जो है इसके जो स्थान है ये कश्मीर में जो है इसका आयोजन किया गया था। और साथियों अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में दोस्तों इसका आयोजन किया गया, तो ये दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा ये भी चीजें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। दोस्तों जो जागोई है ये जो है मणिपुरी नृत्य की जो है एक प्रमुख शैली है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा आंसर इसका। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो सत्रिया दोस्तों है ये कहाँ का नृत्य है, तो ये दोस्तों असम का नृत्य है। ठीक है, वहीं पर साथियों जो कथक है ये जो है उत्तर प्रदेश और साथियों राजस्थान राज्यों में दोस्तों ये कथक नृत्य किया जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो कथक है ये शब्द संस्कृत शब्द जो है कथा से लिया गया है। दोस्तों इसका जो अर्थ है ये कहानी दोस्तों इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखते चलिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो कूट नाम था ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, दोस्तों जो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 जो है ये मई 1998 में आयोजित किया गया था। और साथियों जो पोखरण 2 का कूट नाम की बात की जाए तो दोस्तों इसका कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए जो पहला परीक्षण है इसका कूट नाम क्या था, तो ये दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों इसका कूट नाम था। तो दोस्तों इसका जो आयोजन दोस्तों है ये मई 1974 में दोस्तों ये आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गंभीर पुरानी बीमारी में वजन कम होना और मांसपेशियों का क्षय होना किस स्थिति को कहा जाता है? तो ये दोस्तों कैचेक्सिया दोस्तों एक ये जो बीमारी होती है दोस्तों, ये जो है इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कैची विषया जो है दोस्तों, ये जो है एक जटिल सिंड्रोम है जो अंतर्निहित बीमारी से जुड़ा है, जिसमें वसा द्रव्यमान के नुकसान के साथ या उसके बिना मांसपेशियों की हानि होती है। और यह दोस्तों आमतौर पर कैंसर, क्रोनिक हार्ट फेलियर, क्रोनिक किडनी रोग और दोस्तों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दोस्तों जैसे गंभीर पुरानी बीमारियों वाले रोगियों में देखा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। दोस्तों ये जो है ताकि वे अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकें जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण काफ़ी प्रभावित हुई थी। दोस्तों इसके लिए जो है ये जो है स्ट्रीट वेंडर्स जो है ये पीएम जो है स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, या दोस्तों सभी वरिष्ठ नागरिकों को। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोस्तों ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों यहाँ पर जो कथन 1 है और कथन 2 साथियों ये जो है आंसर इसका सही हो जाएगा। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है कि इसका नाम नाट्य शास्त्र में उल्लिखित ओद्र नृत्य से लिया गया है। और दोस्तों यह जो है नृत्य मुख्य रूप से महरियों द्वारा किया जाता है और दोस्तों खारवेल द्वारा संरक्षित किया गया था। गुरु पंकज चरण दास इस नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। दोस्तों किस नृत्य का रूप है ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है? तो ये दोस्तों जो है उड़ीसी नृत्य का रूप है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सिंह शीर्ष डैश में जो है एक स्तंभ पर था। तो ये दोस्तों जो है सारनाथ में। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ अशोक के बारे में। दोस्तों अशोक द्वारा जो है धम्म चक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में दोस्तों ये जो है बनाया गया था। ठीक है, इसके दोस्तों शीर्ष में 4 एशियाई शेर एक के बाद एक बैठे हैं और उनके चेहरे पर दोस्तों तेज दिखाई देता है। दोस्तों अवेकस यानी कि घंटी आधार पर कंठ में चारों दिशाओं में एक चक्र पहिया और प्रत्येक चक्र के बीच एक बैल, एक घोड़ा, एक हाथी और एक शेर का चित्रण है। दोस्तों प्रत्येक चक्र में 24 तीलियां हैं। तो ये साथियों फैक्ट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया है यहाँ पर कि चेस स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने दोस्तों ये जीता है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये चेस स्पोर्ट्स विश्व कप दोस्तों है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये दोस्तों सऊदी अरब के रियाद में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी दोस्तों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में हुए राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये दोस्तों जो है पूजा सिंह ने जीता है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संघीय बजट 2025-26 के संबंध में अवसंरचना और शहरी विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है कथन दिए हुए हैं। तो शहरों के आधुनिकीकरण और उन्हें विकास केंद्रों में बदलने के लिए दोस्तों शहरी चुनौती निधि को 1 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। या साथियों यहाँ पर जो है दूसरा दिया है कथन कि संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों इसके जो कथन है सही हो जाएंगे। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2025 को आईसीएआई द्वारा सीए इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये दोस्तों दीपक कुमार केडिया ने प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों जो है आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये साथियों आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने का समर्थन किस संस्थान के लिए किया है? तो ये दोस्तों जो है कमला नेहरू स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दोस्तों ये किया गया है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों जो गोल्डन टेम्पल है इसका दूसरा नाम है श्री हरमंदिर साहिब, दोस्तों इसका दूसरा नाम है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात कर लेते हैं जो गोल्डन टेम्पल दोस्तों है ये कहाँ पर है? दोस्तों ये जो है अमृतसर में जो है, जो कि साथियों पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, इसे जो है 1588 के आसपास पांचवें जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, कौन थे? अर्जुन देव दोस्तों, इन्होंने जो है इसको बनवाया था। दोस्तों राजा रणजीत सिंह ने भी 1830 में दोस्तों मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चागोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो दोस्तों ये जो है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, साथियों ये जो दो देश हैं इनके बीच दोस्तों ये तनाव का कारण है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, जल है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोटा राजस्थान की किस प्रतियोगिता ने मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लिया लेकिन शीर्ष 8 में जो है जगह नहीं बना पाई? तो दोस्तों इनका नाम है नंदिनी गुप्ता। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट किया था? तो दोस्तों उस शासक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों इसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, जो हिंद महासागर है ये भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो है समुद्र तट की लंबाई की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर दोस्तों ये मुख्य जो है भूभाग है। ठीक दोस्तों, जो भारतीय समुद्र तट है ये 9 राज्यों से जुड़ा हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साथियों जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और पुडुचेरी को दोस्तों ये जो है स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी तंत्र में रुद्धोष्म प्रक्रिया वह होती है जिसमें क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें दोस्तों जो है सीमा के माध्यम से या प्रणाली से कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य था? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो महाराष्ट्र साथियों राज्य है ये जो है भारत में जो है लोकायुक्त की संस्था जो है स्थापित करने वाला जो है ये पहला राज्य था। दोस्तों बात करते हैं लोकायुक्त की। तो दोस्तों जो लोकायुक्त है ये राज्य स्तर पर गठित एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल राज्य के जो मुख्यमंत्री द्वारा सलाह के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोकायुक्त दोस्तों है इसकी नियुक्ति कौन करता है तो ये दोस्तों राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो कार्यकाल होता है ये कब तक के लिए होता है? दोस्तों ये जो है 5 वर्ष के लिए होता है। लोकायुक्त दोस्तों को जो है राज्यपाल को एक वार्षिक संगठित रिपोर्ट पेश करनी होती है। दोस्तों लोकायुक्त की शक्ति विधानसभा के पास निहित है। दोस्तों भारत में जो है लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला दोस्तों महाराष्ट्र जो है पहला राज्य है। तो दोस्तों ये जो है 25 अक्टूबर 1972 से लागू हुई है। दोस्तों लोकायुक्त जो है अधिनियम पारित करने वाला जो है उड़ीसा जो है भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा उड़ीसा।
लेकिन साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकायुक्त के संस्थान दोस्तों स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तब दोस्तों आप लोग आंसर लगाइएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक जो है लोकायुक्त को भारत में सबसे शक्तिशाली लोकायुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एच डी रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एच डी रैम है इसका पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए बनाए जा सकने वाले सभी नियमों का एक नियमित संहिता प्रदान किया है। तो दोस्तों ये जो है पिट का भारत अधिनियम 1784। ठीक है साथियों, इसको जो है बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर साथियों बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य मैदानी और पठारी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर प्रदेश दोस्तों है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति चक्र को किसने डिजाइन किया था। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सावित्री खानोलकर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है कीर्ति चक्र को जो है डिजाइन किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जो एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है कौन सा है, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्नीहाट। ठीक है दोस्तों, बर्नीहाट जो शहर है ये भारत के साथियों सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन साथियों यहाँ पर याद रखिएगा जो बर्नीहाट है कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जो है मेघालय का शहर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है बिहार का दोस्तों जो बेगूसराय है, और फिर दोस्तों इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा दोस्तों है ये जो है सबसे प्रदूषित शहर की सूची में आते हैं। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। तो ये दोस्तों जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो है प्रमुख एक योजना है। साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो है किसने पेश किया था, तो ये जो है दोस्तों प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दोस्तों ये 2000 में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एस रैम क्या है। दोस्तों एस रैम जो है ये स्टैटिक रैम है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों आदि के संविधान और संरचना के बारे में बताता है। तो दोस्तों इस अनुच्छेद जो है 243S दोस्तों ये जो है नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों आदि के संविधान और संरचना के बारे में दोस्तों ये बताता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। अगर साथियों बात की जाए अनुच्छेद 243L की, तो ये दोस्तों पंचायतों के संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होने के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद जो है 243X दोस्तों ये जो है नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने और निधि के बारे में दोस्तों ये उल्लेख इसमें किया गया है। वहीं पर साथियों जो अनुच्छेद 243N है इसमें जो है मौजूदा कानून और पंचायतों के संविधान के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो साथियों जो अनुच्छेद 243W है इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं में शक्ति प्राधिकरण और जिम्मेदारी के बारे में दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। तो साथियों जो अनुच्छेद 243T है इसमें नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण के बारे में। तो साथियों जो अनुच्छेद 243U है इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो साथियों जो अनुच्छेद 243V है इसमें नगर पालिकाओं में सदस्य की अयोग्यता के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। और साथियों जो अनुच्छेद 243Y है इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग जो है पॉइंट याद रखते चलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा जो भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 19 में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार दोस्तों है ये इसमें शामिल है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 19 है इसमें 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों, पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, संस्था या संघ या सहकारिता बनाने का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार,
और दोस्तों किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय धंधा या व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, ये दोस्तों 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार दोस्तों हैं ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, तो जो मौलिक अधिकार दोस्तों हैं, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन दोस्तों है भारत संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में दोस्तों ये किया गया है। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार यानी जो अनुच्छेद 31 है इसको जो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था दोस्तों। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग 12 में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला है कि जो संवैधानिक उपचारों का दोस्तों अधिकार की बात की जाए तो ये दोस्तों अनुच्छेद 32 से 35 में वर्णित है। दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 और 28 में वर्णित है। दोस्तों वहीं पर जो है मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए दोस्तों उपलब्ध है, ना कि विदेशियों के लिए, तो वो दोस्तों कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये दोस्तों अधिकार जो हैं केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ना कि दोस्तों विदेशियों के लिए। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग जो फैक्ट हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया खंजर 12 जो है अभ्यास किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण दोस्तों ये कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों जो है चेन्नई में हुआ था। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों है यह जो है महानदी और कृष्णा नदी पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से है, तो ये दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पानी की कौन सी पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है, दोस्तों ये जो है पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान डैश के अंतर्गत दिया गया है, तो ये दोस्तों जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 43(1) के जो है अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जैन धार्मिक ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ हुआ, तो ये दोस्तों जो है वल्लभी में हुआ था। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जैन धार्मिक ग्रंथ दोस्तों हैं अर्थात ये जो है इनके 12 अंग का पहला जो संकलन दोस्तों है श्वेतांबरों द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित दूसरी जैन परिषद में हुआ था। ठीक है, ये साथियों हम लोग फैक्ट याद रखिएगा। दोस्तों जो वर्धमान महावीर जिनका जन्म 540 ईस्वी वैशाली के निकट दोस्तों कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था, वे दोस्तों 24वें तीर्थकर थे। और दोस्तों ये जो है 300 ईस्वी पूर्व तक जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। दोस्तों कौन कौन से 2 संप्रदाय थे, तो दिगंबर जो कि दोस्तों नग्न रहते थे, इस संप्रदाय के भिक्षु कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, और दोस्तों दूसरा जो है श्वेतांबर, दोस्तों ये जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो ये दोस्तों जो है चेनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 5.6 मीटर का स्टील आर्क 111 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक जाती है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व में किए गए पहले सत्याग्रह के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दोस्तों जाना जाता है, तो ये दोस्तों चंपारण जो आंदोलन दोस्तों है ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो चंपारण आंदोलन दोस्तों है ये 1917 में महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व में किया गया दोस्तों पहला सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, यह जो है बिहार के चंपारण जिले में किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्हें दोस्तों ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा दमनकारी परिस्थितियों में नील की खेती करने के लिए दोस्तों मजबूर किया जाता था। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं जो खेड़ा आंदोलन दोस्तों है ये जो है 1918 में चंपारण आंदोलन के बाद हुआ,
जो दोस्तों गुजरात में फसल विफलता और प्लेग से प्रभावित किसानों के दोस्तों राहत पर केंद्रित था। वहीं पर दोस्तों बात करें 1918 में दोस्तों अहमदाबाद दोस्तों जो आंदोलन हुआ, ये एक और महत्वपूर्ण सत्याग्रह था जब गांधी ने बेहतर मजदूरी की मांग करने वाले मिल मजदूरों का समर्थन किया था। ठीक है दोस्तों, 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करने वाला एक जन आंदोलन था। तो ये साथियों आप लोग जो फैक्ट हैं इनको भी आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों वहां से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।